तो बच्चों अभी तक हम क्या जान चुके थे? अभी तक हम प्रकाश की क्या महत्व है और बच्चों हम रिफ्लेक्शन के बारे में जान चुके थे और उसके कुछ नियमों के बारे में जान चुके थे। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से एक बहुत ही जरूरी अपना भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो देखिए बच्चों, समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। आभासी प्रतिबिंब, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है और इसके विपरीत बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब वस्तु के साइज के बराबर होगा और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बिल्कुल बराबर होती है। अब बच्चों, इसे करने के लिए आइए हम इसे और अच्छे से जानते हैं। जैसे कि बच्चों, आप जब कभी भी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका उल्टा हाथ सीधा और सीधा हाथ उल्टा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो आइए चलिए इसे अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे बच्चों किस कारण होता है? ये बच्चों हमारी परावर्तित किरणों के कारण होता है। जैसे कि बच्चों, हमने यहाँ एक जगह पे एक ही अपनी वस्तु रख दी। अब बच्चों, जैसे ही इस वस्तु से कुछ आपतित किरण निकलेंगी और वो हमारे समतल दर्पण पे जाके गिरती हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से व्यवहार करती हैं कि जैसे कि आपतित किरण अगर हमारी नॉर्मल रे के बिल्कुल पैरेलल जा रही है तो उसी दिशा से क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी, उसी दिशा में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए बच्चों, इस दिशा से तो ये रिफ्लेक्ट कर गई पहली किरण। ठीक है, अब बच्चों अगर आप दूसरी देखें तो जो दूसरी है वो नॉर्मल रे के क्या कर रही है, वो एक एंगल पे आके एक कोण बना रही है यहाँ पे आके, जिसके कारण ये परावर्तित होती है और बराबर का कोण बनाती है, एंगल आई और एंगल आर। अब बच्चों ये दूसरी किरण है, ठीक है, दूसरी परावर्तित किरण है, तो ये इसकी है। अब बच्चों अगर आप चाहोगे कि जो हमारी पहली किरण है और दूसरी किरण है, अगर आप उन्हें आगे बढ़ाते जाओगे तो क्या बच्चों ऐसा हो पाएगा कि वो किसी एक जगह पे जाके मिले? ऐसा बच्चों बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब कभी भी हम ऐसी रेखा को, ऐसी किरणों को इमेजिनेशन के द्वारा समतल दर्पण के पिछले भाग में इनको आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये पहली किरण है और ये दूसरी किरण को जो परावर्तित किरण है, जब हम इन्हें पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ दूरी पे जाके आपस में मिल जाती है और वही दूरी हमारे प्रतिबिंब की क्या बताती है, जगह बताती है और ये भी बताती है कि वो हमारे समतल दर्पण से कितनी दूर बन रही है। और बच्चों जब कभी भी आप समतल दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी देखेंगे, वो हमेशा ही समतल दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी के बराबर होती है। और इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, हमारे जो वस्तुओं के प्रतिबिंब में हमें हमारे समतल दर्पण में दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपतित किरण और परावर्तित किरण हमारी एक प्रतिबिंब बनाने में सहायता करती हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप करते हैं ये जानने के लिए कि आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब आप ये सोच लीजिए कि जो ये M और M1 है, ये हमने एक समतल दर्पण लिया है यानी कि एक प्लेन मिरर लिया है। अब बच्चों हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये एक O यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, हमने ये एक O ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे और हमने इसके ऊपर एक प्रकाश डालने का प्रकाश डाला। तो बच्चों इस O से क्या हुआ, यहाँ से कुछ आपको इंसिडेंट रे देखने को मिल रही है ना, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक है और ये दो है। अब बच्चों जैसे ही मान लीजिए ये OA है, ठीक है, ये OB है, ये दूसरी इंसिडेंट रे है, आपने इनके पास क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पे दो नॉर्मल रेज बना ली। ठीक है, एक N1 एक N2। अब बच्चों यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज है, यानी कि बच्चों यहाँ से जो आपको परावर्तित किरणें मिल रही हैं, अगर आप देखें इस C पॉइंट से और इस D पॉइंट से, चाहे आप इन्हें आगे कितना भी बढ़ा लें देखते हुए, ये कभी भी आपस में नहीं मिल पाएंगे। लेकिन बच्चों जैसे ही आप इन्हें पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों ये एक I पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी, जिससे कि बच्चों आपको वहां पे वस्तु दिखाई देती है, वहां पे आपको इसका
आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में आई पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पे बच्चों वो मिल नहीं रही है, वो सिर्फ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहां पे मिल रही है। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब पर आई पर बनता है, कि O का जो प्रतिबिंब है वो आई पर बन रहा है। क्योंकि बच्चों परावर्तित किरणें वास्तव में तो मिल नहीं पा रही, जब हम उन्हें पीछे की तरफ मिला रहे हैं तब वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे हमें उसकी एक जो है प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से बच्चों हमें आभासी प्रतिबिंब निर्माण होते हैं और हमें वो देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम विसरित परावर्तन यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। बच्चों, जब कभी भी समांतर किरणें किसी खुरदुरे यानी कि रफ या अनियमित इर्रेगुलर पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर पैरेलल नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि बच्चों अब आप ये दिख रहे होंगे कि ये एक हमारा कोई भी आप एक इस तरीके से आपके ये एक पृष्ठ है जो जिसमें कि बहुत ही ज्यादा क्या है, अनियमिती है यानी कि इर्रेगुलरिटीज है। तो जैसे ही बच्चों इस पृष्ठ पर हमारी समांतर आपतित किरणें पड़ेंगी, तो बच्चों वो क्या करेंगी, वो अलग अलग दिशाओं में क्या कर जाएंगी, विसरित कर जाएंगी, जिसके कारण बच्चों हमें यहाँ पे डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और बच्चों ये जो हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन है यानी कि विसरित परावर्तन है, वो हमारे इस कारण नहीं मिलता कि जो रेज है वो ऐसे अलग अलग प्रकार से परावर्तित हो रही है। वो किस कारण होता है, वो हमारे पृष्ठ के खुरदुरे होने के कारण होता है, यानी कि उसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, असमानताएं हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे विसरित परावर्तन देखने को मिलता है। तो बच्चों विसरित परावर्तन हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं नियमित परावर्तन आखिर में होता क्या है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बच्चों जो हमने अभी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो हमारे खुरदुरे पृष्ठ के कारण होता है, लेकिन बच्चों जो नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, वो हमारे दर्पण जैसे किसी चिकने पृष्ठ यानी कि स्मूथ सरफेस से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप ये देख रहे होंगे कि ये पृष्ठ कितना चिकना है, कितना स्मूथ है, तो जैसे ही इस पे समांतर आपतित किरणें पड़ती हैं तो वो समांतर तरीके से ही परावर्तित भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को बच्चों हम नियमित परावर्तन कहते हैं और नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे दो प्रकार के रिफ्लेक्शन पढ़े, एक तो हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ा और हमने एक रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में खुरदुरे पृष्ठ के होने के कारण जो हमारी आपतित किरणें होती हैं वो समांतर तरीके से परावर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें वह प्रतिबिंब देखने में उतनी आसानी नहीं होती। लेकिन बच्चों रेगुलर रिफ्रैक्शन में जो हमारा पृष्ठ होता है वो काफी ज्यादा चिकना स्मूथ होता है, जिसके कारण सारी की सारी आपतित किरणें समांतर तरीके से परावर्तित हो जाती हैं, इसलिए हम उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये नियमित परावर्तन और की डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम ये जानते हैं, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो चलिए इसे हम अच्छे से समझेंगे अब बच्चों। ठीक है, तो देखिए कि क्या सिर्फ रिफ्लेक्शन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं? तो हमें वही यहाँ पे समझना होगा बच्चों, जो पिंड ऐसे ऑब्जेक्ट दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें हम प्रतिपथ पिंड यानी कि इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और बच्चों जो पिंड स्वयं के प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम सूरज और चांद की बात करें तो बच्चों जो सूरज है वो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित यानी कि अमिट करता है, जिसके कारण बच्चों वो दीप्त पिंड यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। और उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि जो सूरज से प्रकाश निकलता है उस प्रकाश से चमकने वाले चांद को हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट यानी कि प्रतिपथ पिंड कहते हैं, क्योंकि बच्चों जो चांद है वो अपने प्रकाश के कारण ना चमक के सूरज के प्रकाश के कारण चमकता है। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम वस्तुओं को उनके खुद के प्रकाश के साथ उत्सर्जित होने के कारण भी उन्हें देख पाते हैं। बस बच्चों अंतर इतना होता है, कुछ वस्तुएं अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करती हैं और कुछ बच्चों वस्तुएं उस प्रकाश से चमकती हैं दूसरे के प्रकाश से। जैसे कि हमने यहाँ पे सूरज और चांद की बात करी। तो बच्चों जो सूरज है वो हमारे लिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है और जो चांद है वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। परावर्तित प्रकाश को फिर से परावर्तित किया जा सकता है कि बच्चों जो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या हम उसे दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हमें बहुप्रतिबिंब यानी कि मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो ऐसा बच्चों हम बिल्कुल कर सकते हैं। यदि एक संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन के साथ दो समतल दर्पणों यानी प्लेन मिरर्स का उपयोग किया जाता है तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि बच्चों आपके देख रहे होंगे कि जहाज के उसमें और इन सब में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बच्चों ऐसे परावर्तित प्रकाश को दोबारा से परावर्तित करके क्या करते हैं, ऐसी काफी सारी बहुप्रतिबिंब बनाते हैं। और ऐसा बच्चों हम कब कर सकते हैं, जब हम बच्चों दो समतल दर्पणों का क्या करें, संयोजन करें, कॉम्बिनेशन करें, तो उसके उपयोग से बच्चों हमें कई सारे प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल बच्चों हम परावर्तित प्रकाश को फिर से परावर्तित कर सकते हैं। बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलिडोस्कोप। तो बच्चों ये थोड़ा सा एक हमारे खेलने का भी स्रोत होता है कि बच्चों को देख के बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप इसमें जितनी बार भी देखेंगे आपको उतनी बार ही नए नए पैटर्न दिखाई देंगे। आपको कभी भी उसमें एक ही पैटर्न दोबारा नहीं दिखते। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, जब आप छिद्र होल में झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। मूर्तिदर्शी की एक रोचक विशेषता ये है कि आप जब कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा बच्चों क्यों होता है, तो बच्चों जो ये बहुमूर्तिदर्शी है ये हम किस प्रकार बनाते हैं, ये बच्चों हम जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि परावर्तित प्रकाश को हम दोबारा से परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों हमें अनेक प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हम कैलेडोस्कोप में भी क्या करते हैं, 2-3 ऐसे समतल दर्पणों का उपयोग करके क्या कर देते हैं, वहां पे एक प्रकार जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट करके नए नए प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण हमें वो जो पैटर्न हम एक बार देख लेते हैं वो कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिलता है ना बच्चों रोमांचक। तो आप भी इसे अपने घर पे जरूर बना के देखिए और फिर देखिएगा कि आपको किस तरीके से अलग अलग तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अभी तक हम क्या जान पाए हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश सिर्फ एक ऊर्जा का स्रोत है, एक रूप है जो कि हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यहाँ तक कि हमने बच्चों क्या जाना कि जो प्रकाश है हम उसे परावर्तित कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हम अनेक वस्तुएं देख पाते हैं। और बच्चों हमने ये भी जाना कि परावर्तित के कुछ नियम होते हैं कि उसमें जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और हमारी तीनों ही आपतित किरण, अभिलंब किरण और बच्चों परावर्तित किरण एक ही सतह में बनी रहती हैं। फिर बच्चों हमने क्या जाना कि किस प्रकार से समतल दर्पण में हम अपने प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो बच्चों जो आभासी प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से होता है, वो हमारे आभास यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो वस्तु है वो वहीं पर रखी हुई है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे परावर्तित को और अच्छे से जाना। और हमने ये भी जाना कि अगर हमारे खुरदुरे पृष्ठ होता है तो वहां से हमें किस प्रकार का परावर्तित देखने को मिलता है। हमें वहां पे एक डिफ्यूज बहुत ही अलग प्रकार का परावर्तित देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों जो हमारा पृष्ठ है उसमें काफी सारी असमानताएं हैं। लेकिन बच्चों अगर हम अपने रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है बच्चों की जो पृष्ठ होता है वो इतना ज्यादा चिकना होता है कि उस पे गिरने वाली आपतित किरणें सारी की सारी समांतर से क्या कर जाती हैं, परावर्तित कर जाती हैं, जिससे कि हमें प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। फिर बच्चों हमने क्या जाना, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट और नॉन और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, जो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश के द्वारा
अपने खुद के प्रकाश को उत्सर्जित करती है, वो क्या कहलाती है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसी वस्तुएं जो दूसरे वस्तु के प्रकाश से चमकती, उन्हें हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अभी बच्चों हमने बहुमूर्तिदर्शी के बारे में जाना, जिसमें कि आप अगर एक बार पैटर्न देख ले तो वो पैटर्न दोबारा नहीं देख पाते। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको अभी तक ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अब हम ये जानेंगे कि हम किस प्रकार से, ठीक है, कि प्रकाश यहाँ पे परावर्तित हो रहा है, ऐसे हम वस्तु को देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे नेत्र उन्हें किस तरीके से उस प्रकाश को अपने से अपने अंदर प्रवेश करा के किस प्रकार से उस प्रतिबिंब को, उस वस्तु को हमें दिखाते हैं। तो अभी ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बच्चों अब हम उसके बारे में जानेंगे।